अभी हम हाइपोथेटिकल टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेटिकल टेस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ऐसा एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप एक कोर्ट रूम में हो और आप एक जज हो। आप जज हो और आपके पास कोई आता है और कहता है कि आई डिड नॉट किल, कि मैंने किसी का खून नहीं किया, आई डिड नॉट किल। तो जब ये बोल रहा है आई डिड नॉट किल, तो आप मान रहे हो कि ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये इनोसेंट है, क्योंकि अपने पास कोई इनफ एविडेंस नहीं है बताने के लिए कि भाई तूने खून किया है ना। बट जब अपने पास ये कोर्ट में कार्रवाई होगी, वकील जाएंगे, एविडेंस लेके आएंगे, एविडेंस में दिखेगा कि सीसीटीवी फुटेज में कि भाई हाँ इसी ने मर्डर किया है, पूरा फुटेज है अपने पास इसका। तो अपन क्या बोलेंगे, ही इज़ द मर्डरर, मतलब ही इज़ गिल्टी। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, जब नहीं है तो हम इसको लेके चलेंगे। तो एच ओ को इसके लिए क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के ही इज़ इनोसेंट, ऐसे ही मान के चलो। बट जब हमारे पास इनफ एविडेंस आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि नहीं इनोसेंट नहीं है ये, मेरे पास इनफ एविडेंस है कि इसने किसी का मर्डर किया है। तो ये सिंपल सा फंडा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल टेस्टिंग का। बट हम ना इसको और डिटेल्स में जानेंगे अभी, बिकॉज हाइपोथेटिकल टेस्टिंग में ना हम वैल्यूज़ को लेकर टेस्ट करते हैं, वैल्यूज़, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो सब भी जानना ज़रूरी हो जाता है इधर। तो मैं आपको पहले बेसिक फंडा चीज़ करता हूँ कि हम क्या यूज़ करेंगे हाइपोथेटिकल टेस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए। एक जेड टेबल आता है, जेड टेबल, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। और सिमिलरली टी टेबल आता है, इसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। बट हम ये कब यूज़ करते हैं जेड टेबल, जब हमारे पास सैंपल पड़ा रहता है ना, सैंपल साइज़, वो सैंपल साइज़ 30 से ज़्यादा होता है। मतलब मेरा एन, मेरा जो सैंपल है वो 30 से ज़्यादा है, मेरे सैंपल मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैं जेड टेबल कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकता हूँ। बट मेरे पास सैंपल ही बहुत कम है, मतलब 30 है या 30 से भी कम है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो मैं टी टेबल यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने सैंपल ही नहीं है। और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि हमारे पास इतने सैंपल नहीं होते या फिर इतना डेटा नहीं होता है, तो हमको टी टेबल यूज़ करना पड़ता है। बट जेड टेबल का जब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इनफ सैंपल्स है, तो मैं जेड टेबल यूज़ करूँगा। तो ऐसे यूज़ करते जेड टेबल और टी टेबल। वही सिमिलरली एक क्रिटिकल वैल्यू होता है और एक पी वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो समझो कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे मैं दो लाइन बना दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1.196, 1.196। तो ये मेरा क्रिटिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। ये दो, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो इसके दो टेल है। हम लोग, ये आपको नंबर समझ में नहीं आएगा बिकॉज मैंने रैंडमली यहाँ पे सब नंबर्स वगैरह लिखा हुआ, ये नंबर भी आपको नहीं समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लूँ। तो हम ना कभी भी एक सिग्निफिकेंस लेवल लेते, कभी भी हाइपोथेटिकल टेस्टिंग के अंदर, वो जो कि 0.05 लेते हैं, वो नॉर्मली एक टेल पे करते हैं, बट मैं आपको दो टेल पे दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैंने इधर 0.25 लिया और इधर 0.025 लिया, ताकि आपको टू टेल टेस्ट में दिखाओगे क्या होता है। तो अभी समझो कि हमारा जेड स्कोर निकाले हमने, जेड स्कोर आया अपना 2.5, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव 2.5। इधर सब नेगेटिव वैल्यू रहे, इधर पॉजिटिव रखेंगे। तो मेरा पॉजिटिव 2.5 1.196 से तो ज़्यादा है ना, बड़ा है ना। कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, ऑफकोर्स पॉजिटिव 2.5। तो मैं नल हाइपोथेसिस को आसानी से रिजेक्ट कर सकता हूँ, और मेरा जो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट अगर मेरा जेड स्कोर एकदम गंदा आता, मतलब 2.5 से बहुत कम आता, 0.5 आता, तो 1.196 से छोटा नंबर है ना, कौन सा नंबर बड़ा है, 1.196 के मेरा 0.5, ऑफकोर्स ये वाला बड़ा है। तो मेरे को ये ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता कि ही इज़ इनोसेंट, मतलब मेरे को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता। तो ऑब्वियसली मेरा वाला तो रिजेक्ट हो गया ना हाइपोथेसिस।
तो यही यही सब जगह पे यूज़ होता है, क्रिटिकल वैल्यू, पी वैल्यू, जेड टेबल, टी टेबल। और आने वाले चैप्टर्स में हम इसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, और वी कैन इवन यूज़ एन एग्जांपल कि हाइपोथेटिकल टेस्टिंग में अगर अपने से एरर हो गया तो टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।